वेलकम टू स्कोप साइंस क्लास। मैं हूँ जरल इशराना जी। आज हम करेंगे ह्यूमन टूथ। ह्यूमन टूथ जो होता है वो ह्यूमंस में सबसे लार्ज स्ट्रॉन्गेस्ट जो बोन होती है ना, ये वो वाली होती है, हार्डेस्ट जिसको कहते हैं, हार्डेस्ट बोन होती है। अगर ह्यूमंस में देखा जाए तो उनकी लाइफ में दो सेट जो होते हैं वो टीथ्स के आते हैं। एक होते हैं प्राइमरी टीथ्स जिनको हम मिल्की टीथ्स भी कहते हैं। वो जैसे कि सब जानते हैं कि वो तकरीबन जो है 7 से 13 साल की उम्र तक गिर जाते हैं। उसके बाद आते हैं जी आपके सेकेंडरी या परमानेंट टीथ, फिर वो लाइफ लॉन्ग चलते हैं। और अगर वो टूट जाएं या किसी भी कोई एक्सीडेंटल सिचुएशन हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो वो दोबारा वापस नहीं आते हैं। तो ये तो एक हो गया हमारा टीथ्स का कि क्या होते हैं। इसके बाद अगर हम उनकी कॉम्पोजिशन या लोकेशन देखें तो ये एक सॉकेट में प्रेजेंट होते हैं जिसको हम गम्स कहते हैं। गम सॉकेट होता है। आप देख सकते हैं, अगर आप कभी मिरर में भी देखें या आप वैसे भी ऑब्जर्व करते होंगे कि एक पार्ट होता है टीथ्स का जो विजिबल होता है। टीथ के दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक जो गम में होते हैं, एक जो सबको नज़र आ रहा होता है उसे हम क्राउन कहते हैं। क्राउन जो होता है जी वो वाला पार्ट होता है जो एक्सपोज होता है, और जो उसके बाद जो गम्स के अंदर एम्बेडेड होता है उसको हम रूट कहते हैं। ये नज़र नहीं आती, ये गम के अंदर एम्बेडेड होती है। अगर हम अब आ जाते हैं इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर हम देखें ना, तो हम देखते हैं कि ये एनामल पर कंसिस्ट करता है, डेंटाइन पर और पल्प कैविटी पे करता है। अब सबसे पहले हम जो है एनामल को देखते हैं। ये हम टीथ का स्ट्रक्चर एक मेन कर रहे हैं। एनामल जो होता है जो 97% जो है जी फॉस्फोट कैल्शियम फॉस्फेट पर कंसिस्ट करता है। ये सबसे हार्डेस्ट और मिनरलाइज सब्सटेंस होता है बॉडी में। और अगर जो अक्सर हम कहते हैं कि जी दांतों को कीड़ा लग जाता है, तो वो हम देखते हैं कि हमारी ये जो दांत हैं वो काले हो रहे होते हैं, तो वो बैक्टीरियल और उसके इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसके बाद जी हम देखते हैं डेंटाइन। डेंटाइन ये क्या होता है? दिस इज़ द बोन। ये भी एक बोन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एनामल के नीचे होता है, लेकिन ये एनामल से सॉफ्टर होता है। इसके ऊपर एनामल की कवरिंग होती है। इसके बाद हम देखते हैं जी डेंटाइन के बाद आता है पल्प कैविटी। ये जो डेंटाइन के अंदर एक कैविटी होती है उसको हम कहते हैं पल्प कैविटी, क्योंकि ये पल्प पे कंसिस्ट करती है। और इसके अंदर मुख्तलिफ ब्लड वेसल्स भी होते हैं और नर्व्स भी होते हैं। ये ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो हम ऑक्सीजन और फूड की सप्लाई करते हैं। ये जो नर्व्स होती हैं बहुत सेंसिटिव होती हैं। अक्सर हम कहते हैं कि भाई ठंडा गर्म दांतों को लगता है। अक्सर आपने कमर्शियल्स में भी सुना होगा कि वो ठंडा गर्म का वो बड़ी एड्स आती हैं, तो जी ये सारा कुछ यहीं पर परफॉर्म हो रहा होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टीथ। किस तरह की जो टीथ, कितनी टाइप्स होती हैं टीथ की जी? 4 टाइप्स होती हैं टीथ्स की, जिसमें सबसे पहले आ जाते हैं इंसिजर्स। इंसिजर्स जो होते हैं 8 होते हैं नंबर्स में। सबसे पहले 4 ऊपर वाले जॉ में होते हैं, 4 नीचे लोअर जॉ में होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं केनाइन्स। केनाइन्स 4 होते हैं, और जो प्रीमोलार्स होते हैं वो 8 होते हैं, और जो मोलार्स होते हैं वो 12 इन नंबर होते हैं। अब हम जी इनको देख लेते हैं लाइन वाइज। सबसे पहले हम देखते हैं इंसाइजर्स को। इंसाइजर्स जो होते हैं आप देख सकते हैं कि ये फ्लैट सरफेस होती है, शार्प हॉरिजॉन्टल होते हैं, और ये फूड को जो इनका जो मेन काम होता है वो फूड की कटिंग करना होता है। जो कैनाइन्स होते हैं ना उनको हम उनका कहते हैं लाइक डॉग भी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये पॉइंटेड से होते हैं। ये जो हमारे इंसाइजर्स होते हैं उसकी निस्बत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन ये 4 इन नंबर होते हैं। 2 अपर जॉ में होते हैं, 2 लोअर जॉ में होते हैं। इनका जो मेन काम होता है, इन्होंने करनी होती है टीयरिंग एंड श्रेडिंग। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि जो डॉग्स वगैरह होते हैं वो कर रहे होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं प्रीमोलार्स। प्रीमोलार्स जो होते हैं वो होते हैं जी 8 इन नंबर। इनका मेन काम होता है च्यूइंग का। और इसके बाद आ जाते हैं मोलार्स। मोलार्स जो होते हैं ये 12 होते हैं तादाद में, 6 ऊपर और 6 नीचे। और इनका जो मेन काम होता है वो होता है फूड की ग्राइंडिंग और च्यूइंग करना। तो जी ये था हमारा एक ब्रीफ ओवरव्यू ह्यूमन टूथ के बारे में। और हमने देखा कि लोअर जॉ और अपर जॉ में कितने टीथ्स होते हैं। सॉरी, देयर आर 32 टीथ्स होते हैं, 32 दांत होते हैं एक नॉर्मल अडल्ट में, और बच्चों में 20 होते हैं दांत।
इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच आई मिस्ड इन द बिगिनिंग। तो ये था जी हमारा एक ब्रीफ ओवरव्यू ह्यूमन टूथ का। उम्मीद है आपको आज की जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून्ड।